Hello students, you all are welcome to my channel. In this video, I am going to solve 5 questions of the chapter Ratio and Proportion. और ये जो आपके 5 questions हैं, ये questions हैं आपके salary based और the investment made by the different partners. ठीक है, या फिर किसी की सैलरी है उसको डिवाइड किया जा रहा है, या फिर टोटल अमाउंट है उसे डिवाइड करेंगे, या फिर किसी क्वेश्चन में हम इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर रहे हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है रीता इन्वेस्टेड 25% मोर देन सुनील। सुनील इन्वेस्टेड 30% लेस देन अभिनव, हु इन्वेस्टेड रुपीज 6000. What is the ratio of the amount that Rita invested to the total amount invested by all of them together? ठीक है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या लेट करना होगा? आपको लेट करना होगा अभिनव को। ठीक है, अभिनव क्या है? आपका लास्ट पर्सन है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन कौन है? रीता, जो कि इन्वेस्ट कर रही है 25% मोर देन सुनील। और जो सुनील है आपका, वो इन्वेस्ट कर रहा है 30% लेस देन अभिनव। तो हम अभिनव को क्या मान लेंगे? अभिनव को हम मान लेंगे 100%। ठीक है, तो जो आपके पास 100% वैल्यू है वो क्या है? अभिनव की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अभिनव की इन्वेस्टमेंट को हम क्या मान रहे हैं? 100%। अब अगर 100% अभिनव की इन्वेस्टमेंट है तो सुनील की कितनी परसेंट इन्वेस्टमेंट होगी? 30% लेस देन अभिनव। तो 30% लेस कितना होगा? 100 माइनस 30%, विच इज इक्वल टू 70%। तो 70% क्या है? सुनील की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, और लास्ट जो आपका पर्सन है वो है रीता। रीता की इन्वेस्टमेंट कितनी है? 25% मोर देन सुनील। सुनील की इन्वेस्टमेंट है 70%। ठीक है, 70% है सुनील की इन्वेस्टमेंट, और रीता की जो इन्वेस्टमेंट है वो है 25% मोर देन सुनील। तो 25% कितना होगा सुनील का? ये बन जाएगा आपके पास 125/100। ठीक है, 25% मोर का मीनिंग क्या होता है? 125%। ठीक है, 25% मोर मीन्स 125%। तो यहाँ पर मैंने 125% को किस में कन्वर्ट कर दिया? फ्रैक्शनल वैल्यू में, दैट इज 125/100 में। अब मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगी? रीता की इन्वेस्टमेंट, और वो भी परसेंटेज में। देखिए कैसे, 25 5 125, 25 4 100। अगेन आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, क्या वैल्यू आएगी आपके पास? 2 2 4, 2 3 6, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 5 10। So this will be equal to 175/2. So 2 8 16, 2 7 14.5%। तो रीता ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है? 87.5%। क्लियर है? अब यहां पर आपसे कह रहा है स्टेटमेंट कि अभिनव इन्वेस्टेड रुपीज 6000। ठीक है, हु के पहले कोई भी अगर पर्सन आ रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट किसकी होगी? 6000 अभिनव की। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट में जब भी आपके पास हु वर्ड गिवन हो तो उससे पहले जो भी पर्सन है आपका, वो क्या है? उसका अमाउंट है जो आपको नेक्स्ट नंबर में दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया 6000, तो 6000 किसने इन्वेस्ट किया? अभिनव ने। ठीक है, क्योंकि अभिनव के साथ में क्या यूज हो रहा है? वर्ड हु। क्लियर है? हु के साथ में कोई भी पर्सन होगा तो वो क्या होगा? आपका अमाउंट जो कि उसने इन्वेस्ट किया है। तो अभिनव ने इन्वेस्ट किया 6000 रुपीज। तो यहां पर आप लिखेंगे 100% 100% इक्वल टू रुपीज 6000। क्यों? क्योंकि अभिनव ने 6000 रुपीज क्या किए हैं? इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है? रेशो ऑफ द अमाउंट दैट रीता इन्वेस्टेड टू द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑल ऑफ देम टुगेदर। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या निकालोगे?
आप निकालोगे 100% तो अभिनव का हो गया जो कि 6000 है, और यहां से आप निकालोगे 70% जो कि सुनील का है। सुनील का हो जाएगा इक्वल टू x। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, नाउ यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई, x विल बी इक्वल टू 6000 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइड बाय 100। जीरो से आपके जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे यहां पर, और उसके बाद what you have to do, you have to take x equal to 4200। so 4200 किसकी इन्वेस्टमेंट आ गई है? 4200 इन्वेस्टमेंट आ गई है सुनील की। ठीक है, सुनील की इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई है? 4200 रुपीज। क्लियर है यहां तक? अब आपको निकालनी है रीता की इन्वेस्टमेंट। तो रीता की इन्वेस्टमेंट आप कैसे निकालेंगे? 70% जो कि सुनील की इन्वेस्टमेंट है, इसको आप इक्वेट करेंगे 4200 से, और रीता की इन्वेस्टमेंट थी आपके पास 87.5%, इसको आप इक्वेट कर देंगे x से परसेंटेज आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4200 मल्टीप्लाई बाय 875 डिवाइड बाय 10, पॉइंट को रिमूव कर देंगे तो 10 वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 70। ठीक है, जीरो से आपके जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पर। तो अब आप क्या करेंगे? 7 6 जा कर देंगे 42। सो x विल बी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 875 विल बी 5250। सो 5250 किसकी इन्वेस्टमेंट है? रीता की इन्वेस्टमेंट है। क्लियर है यहां तक? 5250 इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ रीता। क्लियर है? अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा था कि आपको निकालना है रेशो किसका? रीता का और इन सभी का। ठीक है, किन सभी का? रीता प्लस सुनील प्लस अभिनव का। क्लियर है? तो रीता का इन्वेस्टमेंट कितना है? 5250। ठीक है, और रेशो आपको किसका निकालना होगा? रीता प्लस सुनील प्लस अभिनव का। तो रीता प्लस सुनील प्लस अभिनव कितना होगा स्टूडेंट्स? ये होगा आपका 15,450। तो 15,450 है टोटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय रीता, सुनील एंड अभिनव, और रीता का इन्वेस्टमेंट आपको पता है 5,250 है। इन दोनों का रेशो जो है वो आपका क्या निकल जाएगा? आंसर। जीरो से आप जीरो कैंसिल आउट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद 5 1 5 0, 5 5 25, रेशो 5 3 15, 0 5 9 45। अगेन आप इसको कैंसिल आउट करेंगे 3 से, 3 3 9, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 5 15, रेशो 3 1 3 0, 3 3 9। सो 35 रेशो 103 इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर। तो आप यहां पर लिखेंगे आंसर की जगह पर कि द रेशो ऑफ द अमाउंट दैट रीता इन्वेस्टेड is 35 to the total amount invested by all of them together is 103. So your answer is 35 ratio 103. This is your answer. Clear? Now I am going to move on to the next question now. Next question आपसे कह रहा है if the income of A is 10% more than that of B and the income of B is 20% less than that of C, then the incomes of A, B and C respectively are in the ratio. तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको लेना है C को 100%। ठीक है, हमेशा आपको कहां से स्टार्ट करना होगा? लास्ट से। लास्ट में आपके पास जो पर्सन है वो है C। ठीक है, C की इनकम क्या है? 100%। ठीक है, अब आएंगे हम B के पास। तो B की जो इनकम है वो 20% लेस देन दैट ऑफ C है। ठीक है, स्टेटमेंट आप कहां से रीड आउट करेंगे? स्टेटमेंट आप रीड करेंगे यहां से। देखिए, द इनकम ऑफ बी इज 20% लेस देन दैट ऑफ सी। तो सी की इनकम को मैंने 100% मान लिया, और बी की इनकम है आपकी सी से 20% लेस, दैट मीन्स 100% माइनस 20%, विच विल बी इक्वल टू 80%। तो 80% क्या हो गई? बी की इनकम। अब निकालेंगे आप ए की इनकम। ए की इनकम है 10% मोर देन दैट ऑफ बी। तो बी की इनकम कितनी है? 80%। ठीक है, और 10% मोर किसकी इनकम है? ए की। तो ये बन जाएगी 110 अपॉन 100। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका,
और ए की इनकम आ जाएगी 88%। क्लियर है यहां तक? सी की इनकम 100% हमने सपोज की, बी की इनकम थी 20% लेस देन दैट ऑफ सी, सो दैट विल बी इक्वल टू 80%, और ए की इनकम जो है वो है 10% मोर देन दैट ऑफ बी, दैट मीन्स 80 मल्टीप्लाई विथ 110 अपॉन 100 विच विल बी इक्वल टू 88%। यहां तक क्लियर है? अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है देन द इनकम्स ऑफ ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली आर इन द रेशो। तो आपको रेशो किसका निकालना है? इनकम ऑफ ए बी एंड सी का। अब यहां पर देखिए आप, ए की इनकम क्या है स्टूडेंट्स? व्हाट इज द इनकम ऑफ ए? ए की इनकम है 88%। ठीक है, रेशो बी की इनकम कितनी है? 80%। रेशो सी की इनकम कितनी है? 100%। यहां पर आप परसेंटेज को सबसे पहले रिमूव कर देंगे, उसके बाद आप इसको कैंसिल आउट करेंगे 4 से। 4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा 8, रेशो 4 टू ज़ा 8 0, रेशो 4 टू ज़ा 8 2 कैरी फॉरवर्ड 4 5 ज़ा 20। तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई? 22 रेशो 20 रेशो 25। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? So the ratio of the income of A, B and C are 22 ratio 20 ratio 25. This is your answer. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है ₹16,000 are to be distributed between B and A such that B gets ₹4,000 less than A. The ratio of the amount received by A to that received by B is. तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, यहां से आप रीड आउट करेंगे। 16,000 जो है वो क्या है? टोटल अमाउंट है। ठीक है, टोटल अमाउंट क्या है आपके पास? 16,000 रुपीज। इन 16,000 रुपीज को 2 पर्सन में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। और वो 2 पर्सन कौन कौन है? वो 2 पर्सन है आपके ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी में क्या करना है? 16,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर है? अब आप यहां पर देखिए, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो बी है दैट गेट्स 4,000 लेस देन दैट ऑफ ए। ठीक है, मान लीजिए लेट अस सपोज दैट दी ए इज हैविंग और ए इज रिसीविंग द अमाउंट विच इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ए को अगर एक्स अमाउंट मिल रहा है तो बी को कितना अमाउंट मिलेगा? बी को अमाउंट मिलेगा 4,000 लेस देन ए। लेस देन ए का मीनिंग क्या है? ठीक है, लेस देन ए का मीनिंग है कि 4,000 कम। किससे? ए से कम। ए से 4,000 कम मिलेगा। मान लीजिए कि ए को अगर x मिल रहा है तो बी को कितना मिलेगा? x माइनस 4,000। क्लियर है? अगर ए को x रुपीज मिल रहे हैं तो बी को कितना मिलेगा? 4,000 लेस। और लेस किससे? ए से। तो ए को अगर हमने x माना है तो बी को मिलेगा x माइनस 4,000। ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, और 16,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है ए और बी में। तो टोटल अमाउंट हमारे पास क्या है? 16,000। ठीक है, अगर टोटल अमाउंट हमारे पास 16,000 है तो हम ये कह सकते हैं कि अमाउंट रिसीव्ड बाय ए प्लस अमाउंट रिसीव्ड बाय बी इज इक्वल टू ₹16,000। ठीक है, क्योंकि टोटल अमाउंट क्या है? 16,000 रुपीज। अगर ए के पास रुपीज एक्स है और बी के पास रुपीज हैं एक्स माइनस 400, तो वो किससे इक्वल हो जाएंगे? 16,000 से, क्योंकि 16,000 क्या है? टोटल अमाउंट है। तो आप यहां पर लिखेंगे एक्स प्लस एक्स माइनस 4,000 विल बी इक्वल टू 16,000। क्लियर है? टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय ए एंड बी इज इक्वल टू 16,000। क्लियर है? अब आप क्या करेंगे? x प्लस एक्स कर देंगे 2x माइनस 4,000 इक्वल टू 16,000। क्लियर है यहां तक? क्लियर है आपको यहां तक? अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? नेक्स्ट स्टेप में आप इसको सॉल्व करेंगे। तो अब आप यहां पर
2x इक्वल टू 16,000 प्लस 4,000 करेंगे। तो 16,000 plus 4,000 will be how much? 20,000. Now x will be equal to 20,000 divide by 2. So आप 2 से कैंसिल आउट करेंगे 20,000 को, वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10,000। क्लियर है? तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 10,000 आ गई। सो दिस इज योर आंसर। x will be equal to 10,000। क्लियर है? x आपके पास क्या आ गया? 10,000 आ गया। और 10,000 किसका अमाउंट है? ये है आपके पास एक पर्सन का अमाउंट, ए पर्सन का अमाउंट। ठीक है, ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 10,000 आ गई। ठीक है, और बी की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास? x माइनस 4,000, दैट मीन्स 10,000 माइनस 4,000 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच? 6,000। क्लियर है? 6,000 रुपीज किसको मिल रहे हैं? बी को। और ए को कितना अमाउंट मिल रहा है? 10,000 मिल रहा है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द रेशियो ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय ए टू दैट ऑफ बी। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? ए रेशो बी फाइंड आउट करना है यहाँ पर। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है ए रेशो बी। तो ए के पास कितना अमाउंट है? 10,000 रुपीज का। और बी के पास कितना अमाउंट है? बी के पास है 6,000 रुपीज। बी के पास कितना है? 6,000 रुपीज। आप जीरो से जीरो को कैंसिल आउट करेंगे। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। So 5:3 is the ratio of A and B. The income of the ratio of A and B is 5:3. So this is your answer. क्लियर है? 5:3 क्या बन जाएगा? आपका आंसर बन जाएगा। यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये PCS 2010 में पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सीमा एंड मीना डिवाइड ए सम ऑफ रुपीज 25,000 इन द रेशो ऑफ 3:2 respectively. If rupees 5,000 is added to each of their shares, what would be the new ratio formed? ठीक है, 2 persons है, कौन कौन? फर्स्ट पर्सन इज सीमा एंड सेकेंड पर्सन इज मीना। ठीक है, इन दोनों के पास टोटल सम है 25,000 रुपीज का, जिसको कि डिवाइड किया गया है किस रेशो में? 3:2 में। ठीक है, 3:2 में डिवाइड करना है टोटल सम, जो कि है आपके पास 25,000। ठीक है, 25,000 क्या है आपके पास? टोटल अमाउंट है। टोटल अमाउंट, सम का मीनिंग क्या होता है? सम का मीनिंग होता है टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट है आपके पास 25,000, और 25,000 को डिवाइड करना है किसमें? 2 पर्सन्स में। और उन 2 पर्सन्स का जो शेयर है वो कितना है? 3:2 है। ठीक है, अब आप कैसे निकालेंगे सीमा का शेयर? सीमा का शेयर आप कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? सीमा का शेयर निकालेंगे आप 3/5 मल्टीप्लाई बाय 25,000। ये कैसे आया? सीमा का शेयर है 3 का, ठीक है, और इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे, सीमा और मीना के शेयर को, तो ये कितना बन जाएगा? 5। ठीक है, इन दोनों के रेशो को अगर हम ऐड कर देंगे, सीमा और मीना के रेशो को, तो वो क्या बन जाएगा? 5 रेशो। ठीक है, तो सीमा का रेशो अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? 3/5, दैट मीन्स सीमाज रेशो डिवाइडेड बाय टोटल रेशो which is 5 multiply with 25,000. 25,000 is the total amount. और यहां से हमको क्या मिल जाएगा? सीमा का रेशो। तो आप कैंसिल आउट करेंगे 5 से 25,000 को, यहाँ पर आ जाएगा 5,000 एंड 5,000 मल्टीप्लाई विथ 3 विल बी 15,000। सो 15,000 क्या आ गया आपके पास? सीमा का शेयर। ठीक है, 25,000 में से में 15,000 किसका शेयर है? सीमा का शेयर है। तो अब आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं मीना का शेयर। मीना का शेयर कैसे निकलेगा? सेम 2 रेशो है मीना का शेयर, और टोटल जो आपके पास रेशो है वो कितना है? 5 रेशो। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 25,000 के साथ। तो 5 से आप कैंसिल आउट करेंगे 25,000 को, 5,000 आ जाएगा। 5,000 मल्टीप्लाई विद 2 विल बी रुपीज 10,000। क्लियर है? और आप डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते थे। टोटल अमाउंट आपके पास मान लीजिए 25,000 है,
इसको आप अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे 15,000 से तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी 10,000 रुपीज। तो 10,000 क्या आ गई वैल्यू मीना की। तो मीना के पास कितने रुपीज मिलेंगे 10,000 रुपीज मिलेंगे। ठीक है 25,000 रुपीज में से में सीमा को मिल गए 15,000 रुपीज और मीना को कितने रुपीज मिल गए 10,000 रुपीज। क्लियर है यहां तक। अब आप क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे। इफ रुपीज 5,000 इज एडेड टू ईच ऑफ देयर शेयर्स। क्वेश्चन आपसे कह रहा है अगर 5,000 रुपीज को सीमा और मीना दोनों के शेयर्स में ऐड कर दिया जाए तो न्यू रेशो क्या बनेगा। ठीक है तो अब आप क्या करेंगे यहां पर देखिए ध्यान से। अब आपको क्या करना है सीमा और मीना को जो रेशो है उसमें 5,000 रुपीज को ऐड करना है। सीमा के पास कितने रुपीज हैं 15,000। इसमें आप क्या कर देंगे 5,000 रुपीज को ऐड कर देंगे डिवाइड बाय 10,000। 10,000 में आप क्या कर देंगे 5,000 रुपीज को ऐड कर देंगे। 15,000 प्लस 5,000 विल बी 20,000 divided by 10,000 plus 5,000 will be 15,000। यहाँ पर आप 0 से 0 को कैंसिल आउट कर देंगे 5 4 जा 20 5 3 जा 15। तो आपके पास न्यू रेशो जो आपके पास न्यू रेशो निकल के आएगा सीमा और मीना का वो कितना आएगा 4:3। तो 4:3 इज योर आंसर। ठीक है तो न्यू रेशो जो आपके पास निकल के आएगा 5,000 रुपीज ऐड करने के बाद वो सीमा और मीना का रेशो होगा 4:3। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर है आपको। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। सो आपका आंसर क्या बन जाएगा 4:3। दिस इज द न्यू रेशो which will be formed after adding 5,000 rupees to the Meena and Seema amount. Clear? Moving on to the last question of this video. ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्वेश्चन आपका थोड़ा सा ये ट्रिकी है। ठीक है ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। आपको ध्यान से इसको सॉल्व करना होगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा इस क्वेश्चन को। और ये आपका क्वेश्चन बैंक पीओ में 2006 में पूछा गया है। आइए क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। ए सम ऑफ रुपीज 731 इज डिवाइडेड among A, B and C such that A receives 25% more than B and B receives 25% less than C. What is C's share in the amount? क्या कह रहा है आपसे कि 731 जो है वो है टोटल अमाउंट। ठीक है टोटल अमाउंट जो है वो है आपके पास 731। इस अमाउंट को 3 पर्सन्स के बीच में डिवाइड करना है और वो 3 पर्सन्स कौन है ए बी एंड सी। ठीक है तो मान लीजिए सी को जो है वो 100% देना है। ठीक है सी को कितना अमाउंट देना है हमें 100% देना है। तो बी को कितना अमाउंट देना होगा बी को कितना अमाउंट देना होगा बी रिसीव्स 25% लेस देन सी। तो बी को कितना अमाउंट मिल रहा है 25% लेस मिल रहा है सी से। तो मान लीजिए सी को 100% मिल रहा है तो 25% लेस का मीनिंग है 100% माइनस 25% विच विल बी इक्वल टू 75%। ठीक है बी को कितना मिलेगा 75% मिलेगा। अब आते हैं ए के पास। ए रिसीव्स 25% मोर देन बी। ठीक है 25% क्या मिल रहा है मोर मिल रहा है किसको बी को। तो बी के पास मान लीजिए 75% है और ए को मिलेगा 25% मोर। तो 25% मोर का मीनिंग क्या होगा 125/100। 25% मोर मीन्स 100 प्लस 25 विच विल बी 125%। और 125% को हम कैसे लिखते हैं 125/100। ठीक है ये बन जाएगा आपके पास ए का अमाउंट। तो आप इसको यहां पर लिखेंगे 25 4 जा 100 25 3 जा 75। So 125 multiply with 3 will be 375 divide by 4। अब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे 4 से 4 9 जा 36 1 कैरी फॉरवर्ड 4 3 जा 12 13 14 15 3 कैरी फॉरवर्ड 4 7 जा 28 2 कैरी फॉरवर्ड 4 5 जा 20। तो ए के पास जो अमाउंट है वो कितना रिसीव होगा
93.75। क्लियर है यहां तक? सी को 100% अमाउंट मिलेगा, बी को मिलेगा 25% लेस सी का, तो वो बन जाएगा 75%। ए को मिल रहा है 25% मोर देन बी। बी के पास अगर 75 रुपीज है तो ए को कितना अमाउंट मिलेगा? 125 अपॉन 100। 75 मल्टीप्लाई बाय 125 अपॉन 100 विच विल बी इक्वल टू 93.75। तो 93.75 क्या है? यह है ए को जो अमाउंट रिसीव होना है। क्लियर है? अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज सी शेयर इन द अमाउंट, कि सी का शेयर कितना है अमाउंट में, ये आपको बताना है। ठीक है, टोटल सम हमारे पास क्या है? 731। तो टोटल अगर आपको सम फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? ए प्लस बी प्लस सी करना होगा। दैट मीन्स 100% प्लस 75% प्लस 93.75। ये क्या है आपके पास? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी कर रहा हूं मैं, तो इससे हमको क्या मिल जाएगा? टोटल परसेंटेज 0.75 आपका एज इट इज आएगा। 5 प्लस 3 विल बी 8, 9 प्लस 7 विल बी 16, सो दिस विल बी 268.75। ठीक है, तो आप यहां पर लिखेंगे 268.75% विच विल बी इक्वल टू हाउ मच? 731। क्लियर है? टोटल जो आपके पास परसेंटेज है ए प्लस बी प्लस सी का, वो कितना है? 268.75%। और ये टोटल परसेंटेज किसके इक्वल होगा? टोटल अमाउंट के। टोटल अमाउंट कितना है? 731 रुपीज। तो आपने क्या कर दिया? 268.75% को इक्वेट कर दिया 731 से। ठीक है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है? सी का शेयर। सो व्हाट इज सी शेयर? सी का शेयर कितना है? 100%। तो आप लिखेंगे यहां पर 100% इक्वल टू एक्स। दे रहे यहां तक? अब आप क्या करेंगे? परसेंटेज से परसेंटेज को कैंसिल आउट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यूज को, तो आपके पास देखिए क्या रिजल्ट आएगा यहां पर। आपके पास रिजल्ट आएगा x इक्वल टू 731 मल्टीप्लाई विद 100 डिवाइडेड बाय 26875। पॉइंट को रिमूव कर देंगे तो न्यूमरेटर में 100 आ जाएगा। अब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे स्टूडेंट्स, किससे? 25 से। 25 1 जा 25, 1 कैरी फॉरवर्ड, 0 आ जाएगा यहाँ पर, एंड 25 7 जा 1, 75, यहाँ पर आपके पास 12 रिमेनिंग आ गया, 25 5 जा 125, यहाँ पर आप कर देंगे 25 4 जा 100। अगेन ये आपका कैंसिल आउट होगा किससे? 25 से। 25 4 जा 100, 7 कैरी फॉरवर्ड, 25 3 जा 75, यहाँ पर 25 4 जा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब आप 43 को कैंसिल आउट करेंगे 731 से। 43 1 जा 43। क्लियर है? यहां पर आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा? 0 3 301 एंड दिस विल बी 7। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई विद 43 इज 301। तो आपके पास क्या वैल्यूज आ गई? आपके पास वैल्यूज आ गई 744। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे x इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई विद 4 multiply with 4 which will be equal to how much? This will be equal to 272। देखिए आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 17 4 जा 7 4 जा 28 68, so multiply with 4, 8 4 जा 32, 6 4 जा 24, 24 plus 3 will be 7, so 272। ठीक है, 272 के आ गई आपके पास C का शेयर आ गया। तो आप यहां पर लिखेंगे C's शेयर विल बी इक्वल टू रुपीज हाउ मच? 272 रुपीज। ये क्या है? आपका आंसर आ गया। सी का शेयर क्या आ गया आपके पास? 272 रुपीज। दिस इज योर आंसर। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछता कि आप हमें बी का शेयर बताएं, तो बी का शेयर आप कैसे निकालेंगे? अब बताइए। बी का शेयर देखिए बहुत इजी है निकालना। आपके पास क्या आ गया? सी का शेयर आ गया। सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर आ गया, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। मान लीजिए अब आपसे पूछता है कि बी का शेयर बताएं, कि बी का शेयर कितना है ये बताना है आपको। तो कैसे बताएंगे आप? बी का शेयर आप निकालेंगे, सी का शेयर क्या है? 100% विच इज इक्वल टू 272,
और बी का शेयर कितना होगा 75%, क्योंकि बी का शेयर जो है वो 25% लेस है किसके, ए सी के शेयर से, तो ये हो जाएगा 75% इक्वल टू एक्स। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यूज को, x इक्वल टू 272 मल्टीप्लाई विद 75 डिवाइड बाय 100, 25 4 सा 100, 25 3 सा 75। अब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 4 6 सा 24, 25 26 27, 3 carry forward, 4 8 सा 32. So x will be equal to 8 3 are 24, 6 3 18, 9 20, 204. तो b का शेयर आपके पास क्या आ जाएगा, b का शेयर आ जाएगा 204. What will be the b share? b share will be equal to rupees 204. This is your answer. ठीक है, b का शेयर भी आ गया आपके पास, c का शेयर भी आ गया। अब आप निकाल सकते हैं a का शेयर। ठीक है, a का शेयर निकालना बहुत इजी है। टोटल अमाउंट क्या है 731। ठीक है, टोटल अमाउंट क्या है 731। अब देखिए ए का शेयर अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, 731 को सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, 204 प्लस 272 विच विल बी 4 प्लस 2 विल बी 6, 7224। ठीक है, ये है आपके पास 731 टोटल अमाउंट माइनस द शेयर ऑफ बी एंड सी। ठीक है, ए का शेयर आप कैसे निकालेंगे, टोटल अमाउंट माइनस द शेयर ऑफ बी प्लस सी। ठीक है, इससे आपके पास क्या निकल जाएगा, ए का शेयर निकल जाएगा, विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 11 माइनस 6 विल बी 5, 12 माइनस 7 विल बी 5, दिस विल बी 6 माइनस 4 विल बी 2, तो 255। ठीक है, अब आप ऐड करके भी देख सकते हैं, 255 प्लस 204 प्लस 272। जब आप इन तीनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा 731। करके देख लीजिए, 4 प्लस 2 विल बी 6, 6 प्लस 5 विल बी 1 ओनली, 5 प्लस 1 विल बी 6, 6 प्लस 7 विल बी 13, so 3 will be over here, 2 plus 1 will be 3, 3 plus 2 will be 5, 5 plus 2 will be 7। देखिए 731। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी के शेयर को जो आपने क्या किया, ऐड किया, तो आपके पास क्या वैल्यू आई, आपके पास वैल्यू आ गई रुपीज 731। ठीक है, ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 255, 255 को आपने ऐड किया 204 से, और 204 को आपने ऐड किया 272 के साथ, तो आपके पास ए प्लस बी प्लस सी का शेयर क्या आ गया रुपीज 731। तो यहां से क्लियर हो गया है आपको कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सैलरी बेस्ड जो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे या फिर अमाउंट जो है आपके पास गिवन है उसको अगर शेयर करना है या फिर डिवाइड करना है पर्सन्स के बीच में, तो आपको अब कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी भी क्वेश्चंस में। यहाँ पर मैंने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व कर दिए हैं, 5 टाइप के, और इन्हीं टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंकिंग एग्जाम है, पीसीएस है, एसएससी है, इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और यही पैटर्न है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। स्टूडेंट्स, आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। इस वीडियो को लाइक करें और हो सके तो अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करें। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।